गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल हमने क्लास 9 के चैप्टर 1 एक्सरसाइज चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1.2 तक हमने एक रैशनल नंबर इरेशनल कल हमने समझ लिया था कि रैशनल क्या होता है। रैशनल नंबर अ नंबर विच इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इरेशनल नंबर आपके पास रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज ए रैशनल नंबर। ओके, प्राइम नंबर का जो रूट होता है रैशनल होता है। ठीक है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। कल हमने आपको डिस्कस कर लिया था। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आगे नॉर्मल क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हैं इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपके पास राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो देखिए 36/100 को आप डायरेक्ट नॉर्मल 0.36 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो 0.36 आपके पास देखिए, अगर आप नॉर्मल यहाँ पे 0.36 लिखा, लेकिन फिर भी आप इसे डिवाइड करके एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको उसका आगे हम करेंगे। तो पॉइंट लिखा 0, तो आपका कितना आ जाए 100 3 300 आ गया आपका। ये 0 6 आ गया, 0 लगाया 6 600 आ गया आपका, एक कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। कौन सा आ गया ये, टर्मिनेटिंग मीन्स होता है जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है। क्लियर है? ठीक है, इसमें देखिए अब आपके पास सेकंड बी पार्ट है 1/11। देखिए 11 को हम लिखते हैं 11, आपको 1 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपके हम पॉइंट के लिए नंबर स्मॉल है तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे सॉरी, तो पॉइंट लगाया हमने तो यहाँ पे आपका 0 आया। और फिर अगेन स्मॉल हो रहा है आपका, देखिए जो डिविडेंड है वो आपका स्मॉल है डिवाइजर से, फिर एक और 0 लगाएंगे हम यहाँ पे, तो आपका 0 हो गया। 11 9 99 आ गया आपके पास। ठीक है, 11 9 99 आ गया, फिर आपका 1 आ गया। ठीक है, अब एक चीज चेक करना है इसमें, आपका 1 आया, फिर हमें क्या करना पड़ रहा है, 0 लगाना पड़ रहा है, फिर एक 0 आएगा। ठीक है, एक 0 नॉर्मल आ जाएगा, फिर अगेन 0 आएगा, तो 11 9 अगेन क्या आ गया 99 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इस तरह चलता जाएगा। इस चीज को समझ के चलना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से बता रहा हूँ। जब भी हमारा डिविडेंड रिपीट कर जाए, जब भी हमारा डिविडेंड वापस वही आ जाए जैसे यहाँ पर आ गया, जब हमारा डिविडेंड वापस वही आ जाए जो हमारा एक्चुअल में है, तो हमारे पास वो नंबर जो होता है वो आपका कौन सा नंबर होता है, वो आपका इस तरह चलता जाता है रिपीट। तो पॉइंट देखिए, मैं इसको अगेन डिवाइड करता हूँ, आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। 1 हो गया, 0 आएगा, छोटा है यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आपका 0 11 9 99, फिर सेम प्रोसीजर चलता जाएगा। तो आपके पास देखिए रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, 2 डिजिट, तो हम इसको लिखेंगे 0.09, जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर लगाए थे बार, ये लगाए थे बार। ठीक है, जो बार का मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है ये नंबर बार बार आता जाएगा, इसका मतलब होता है 0.090909, ये इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा, क्योंकि तो डिवीजन वापस बार बार 1 आता रहेगा। तो ये जो 1/11 है, 1/11 इक्वल टू 0.09 बार लिखा हमने। ठीक है, ये आपके पास कैसा हो गया, ये आपका रिकरिंग, देखिए आपका रिकरिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए रिकरिंग का मतलब क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, इसे रिपीटिंग भी बोल सकते हैं आप लोग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और खत्म नहीं हो रहा। देखो खत्म कहाँ हो रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसका सी पार्ट हम देखते हैं। 4 1/8, 8 4 जा 32, 1 33, 33/8, 8 33। ठीक है, तो 8 4 जा 32 आ गया आपका बेटा, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 कंप्लीट नहीं जाएगा, तो आपका 0 आ जाएगा। 8 1 जा 8 आ गया, फिर 2 आ गया, 8 2 16 आ गया, 16 का 4 आ जाएगा, 8 5 40 आ गया। देखिए रिमाइंडर क्या आया आपका, 0 आ गया। ठीक है, तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई 4.125। कैसा नंबर बना हमारा, ये टर्मिनेटिंग बन गया। कैसा बन गया ये आपका, टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर बना है आपका, टर्मिनेटिंग नंबर बन गया। क्लियर है? आपके पास देखिए फोर्थ पार्ट हमारे पास 3/13, तो 3/13 को हम डिवाइड कर लेते हैं 13 3, तो देखिए पॉइंट आ गया। 13 2 जा 26, 4 आ जाएगा, 13 3 जा 39, 1 आ गया। ठीक है, 1 तो जाएगा नहीं आपके पास, तो हम इसको क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 7 जा 91 आ गया, ये आपका 90 आ गया। आपके पास आ जाएगा 13 6 जा 78। ठीक है, ये आपका 12 आ गया, फिर आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 13 9 जा 117, 13 9 जा 117, फिर आपका 3 आ गया। अब देखिए जो आपका डिविडेंड था वापस वही आया।
अगर डिविडेंड वापस वही आ जाए हमारे पास, तो जो नंबर होता है वो आपका रिपीट करने वाला आगे वही चलने वाला है। तो हमें 3/13 जो हमारे पास क्वेश्चन था, 3/13 को हम यहाँ लिखेंगे 3/13 इक्वल टू 0.230769 और ये बार आ जाएगा। तो कैसा नंबर बना हमारा, ये नंबर बना रिपीटिंग या रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए बेटा आपके पास, ठीक है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिपीट करके देखिए 3 के बाद आप डिवाइड करेंगे ना, वापस ये रिपीट करता जाएगा, इसलिए हम इसको बार लगा देते हैं। दैट मींस हम इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, तो आपको 3/13 को हम लिख सकते हैं 3/13 इक्वल टू 0.230769 2307692307669 चलता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा, जितना चलाना है आप लोगों ने चलाते जाइए, ठीक है। समझ आ रही बात है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर हमारा टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0, सी वाला भी टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0, लेकिन देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है, करिए नोट। अब देखिए इसका जो पार्ट 5th है, पार्ट 5th एंड 6th आपने मुझे कमेंट्स में करके दिखाना है, कमेंट्स में इनके आंसर डालने हैं आप लोगों ने। अब बेटा ये आपको फॉलो करिए, क्योंकि ताकि अच्छे से समझ आए, मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट्स में डालने हैं आप लोगों ने, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेटिंग होता है, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन नंबर अगर रिपीट कर रहा हो तो उसे रिपीटिंग भी हो जाता है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग का पता कैसे चलेगा, जब हमारे पास जो डिविडेंड वाला पार्ट वापस आ जाए वही, जैसे यहाँ पे डिविडेंड 3 था तो हमने डिवाइड करते करते वापस वही आ गया, तो हमारे पता चल जाएगा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको कुछ इस तरह लिखा हुआ 1/7 इक्वल टू 0.014 सॉरी 142857 142857 उसके बाद लगा। इसका मीन्स क्या है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इजी है, इसको समझते हैं उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1/7 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको। देखिए आपको 7 बाहर हो गया, अंदर 1 आ गया, तो देखिए पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, 7 1 7 आ गया, 3 7 4 28 आ गया, 2 7 2 14 आ गया, 6 एंड 7 8 56 हो गया, 4 और 7 8 7 5 35 आ गया, 5 7 7 49 आ गया, 1। क्या जो डिविडेंड था वापस वही आया कि नहीं आया, जो अभी पीछे बात की हमने, जो हमारा डिविडेंड था वही आया कि नहीं आया, वो आ गया, सेम नंबर आया। दैट मीन्स इस बार का मतलब है रिपीट करने वाले, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, जिस बच्चे को पेपर में नहीं आता तो करता रहे इसको, उसकी सीटें भी काफी भर देंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में सीटें भरनी होती है, तो क्या हाँ भर सकते हो सीटें, करते जाइए, डिवीजन करते जाइए, इसका तो कहीं खत्म ही नहीं होना, करते जाइए जब तक आपका मन करे। टीचर को भी लगेगा इस बच्चे को डिवीजन अच्छे से आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ तक आ गया आप लोगों का 1 आ चुका है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, बाई चांस हमें निकालने को बोला, अब हमसे बोला गया 2/7 3/7 4/7 5/7, ठीक है, ये बोला गया हम लोगों से, ठीक है, 5/7 एंड 6/7, ठीक है, आपसे बोला गया 6/7। अब इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 2 × 1/7, 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7, क्लियर। तो देखिए 2 × 1/7 कितना आपका 0.14287, ठीक है, ये आपको कितना होगा 3 × 0.14287, ठीक है, 4 × 0.14287, 5 × 0.14287, 6 × 0.14287, ठीक है, ये नंबर सारे आपके,
इनको आप मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई है। 7 टू 14, 1, 5 टू 1, 5 टू 10 1 11, 1 8 टू 16 1 17, 1 2 टू 4 1 5 एंड 4 टू 8 2 1 2। तो ये आपका आ गया 285714, 285714, ठीक है। आपके पास देखिए इसका भी आ जाएगा, इसको करते हैं हम लोग। 7 3 21, 2 5 3 15 16 17, 1 8 3 24 1 25, 2 3 2 6 2 8, 4 3 12 एंड 3 1 3 1 4, 4 2 8 5 7 4 2 8 5 7 1 आ गया, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास 7 4 28, 2 5 4 22 22, 2 8 4 32 33 34, 3 4 2 8 3 11, 1 4 4 16 17, 1 4 1 4 1 5, 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8, ठीक है। इसका देखिए 5 के साथ करेंगे। 5 7 35, 1 5 5 25, 5 7 35 3 आ गया, 5 5 25 3 28, 2 आ गया, 8 5 42 42, 4 आ गया, 5 2 10 4 14, 1 आ गया, 5 4 21 20, 5 4 20 1 21, 5 4 2 1 7। तो क्या आ गया 7 1 4 2 8 5, ठीक है। और नेक्स्ट वाले का आ जाएगा 6 7 42, 4 6 5 30 और 34 हो गया आपका, 3 आ गया, 8 6 48 3 51, 5 आ गया, 6 2 12, 12 और 5 17, 1 आ गया, 6 4 24 1 25, 1 आ गया और 6 1 2 8 आ गया आपके पास। 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2 आपके पास है, इसका आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था इजी, लेकिन समझना था पहले, हमने इसको बताया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैंने इसके बार को समझाया। अगर आप इन सबको डिवाइड करते हैं तो इसका बार वापस रिपीट करेगा, इस टाइम बाद रिपीट करेगा। रिपीट क्यों करवाना है हमें, जब सिंपल वैल्यूज पता है, मल्टीप्लाई करिए आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये सिंगल पार्ट है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में बहुत कंबाइन होके आते हैं, 2-3 पार्ट्स को ऐड होके आता है। इसको समझना, बहुत केयरफुली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना ध्यान से, ठीक है। तो आपके पास देखिए पहला फर्स्ट 0.6 बार, ठीक है। तो 0.6 बार देखिए, इसमें करना क्या है, ये जो आपका एक नंबर है जिसके फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म, p/q फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। p/q फॉर्म किसकी होती है हमारी, p/q फॉर्म होती है हमारी रैशनल की। किसकी फॉर्म होती है हमारी, रैशनल की फॉर्म होती है p/q फॉर्म, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका करने का जो रूल है, सबसे पहले देखिए, लेट कर लीजिए इसको x इक्वल टू 0.6 बार, लेट कर लिया, ठीक है। अब जिसके ऊपर बार है उतने को रिपीट कर दीजिए, 6 6 6 6, वो आपकी मर्जी है, जितनी बार आप रिपीट करना चाहते हो, 1 टाइम 2 टाइम 3, मिनिमम 3 टाइम्स तो करना, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। अब क्या 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है बेटा, जितने के ऊपर बार होगा, लिसन केयरफुली, जितने के ऊपर बार होगा, जितने के ऊपर बार होगा, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है 10 से किया, डबल डिजिट के ऊपर बार होता 100 से करते हैं, 3 डिजिट के ऊपर बार होता 1000 से करते हैं, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x। ये देखिए 6.666, ठीक है, और एक 6 और लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर आपके यहाँ पे 4 6 थे, आपने भाग लिए तो 3 बचने चाहिए, बेटा ये आपके अनलिमिटेड इनफाइनाइट चल रहे हैं, तो आप कितने भी काउंट कर लो, इससे हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती बस, ठीक है। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में सबट्रैक्ट करते, देखिए 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, तो यह सिंपल इस तरह से लिख दो, 10x इक्वल टू 6.6666 और x इक्वल टू 0.6666, माइनस किया हम लोगों ने, 10x 9x आ गया, इसमें से माइनस किया तो 0 0 0 6 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6/9, तो x की वैल्यू कितनी होगी 326 339, तो 2/3 हमारा, दिस इज योर p/q फॉर्म। आपकी किसकी फॉर्म आ गई है, p/q फॉर्म आ गई, क्लियर है,
ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपके पास 0.7 बार लिखा बेटा, ये आपका लिखा है क्वेश्चन, हम खुद से मान रहे हैं 0.7 बार लिखा, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसका आंसर हम बताते हैं, तो देखो इसी तरीके से करके देखते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 7.9 आएगा। सी पार्ट है हमारे पास, अगर आपका 0.8 बार लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या 8/9 आएगा। अब सर आपको कैसे पता चल रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है, लिसन केयरफुली। हमें पता ऐसे चल रहा है कि जितने के ऊपर बार होता है, जितने के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 लगा दो। देखिए कितने के ऊपर बार है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो हमने एक 9 लगा दिया, सिंगल डिजिट के ऊपर बार एक 9 लगा दिया। या 6 के ऊपर बार तो 6/9 आंसर आया, कट होने के बाद 2/3 आया। तो आप इस चीज को इस तरह से भी ध्यान रखते हो। या आपके पास इसे इजी मेथड में काउंट करते हैं, इसे कहते हैं इजी मेथड। आपको डायरेक्ट पता लगाना हो कि आपका आंसर कैसे आएगा, इजी मेथड एक तरीका होता है, ठीक है। क्या आप इस तरीके से, अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि सर 2 के ऊपर बार आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पहले इसको ट्राई करते हैं 2 के ऊपर बार आया तो बनेगा क्या, ठीक है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास आया 0.74 बार है, 0.74 बार है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने दिया, इसको एक्स लेट करा, लेट एक्स करा, इसको x इक्वल टू 0.74, ठीक है। और मैं इसको 74 क्योंकि हमारा नंबर रिपीट होगा तो इसको मैंने लिख लिया इस तरह से, फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब देखिए कितना के ऊपर रिपीट है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों कर लिया 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 के ऊपर बार है, ये डिस्कस किया था पीछे मैंने। 100x इक्वल टू 74.747474, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट किया तो 100x माइनस x, देखिए 100x इक्वल टू 74.747474, ठीक है। और आपका यहाँ x इक्वल टू 0.747474, ये आपका आ गया। तो माइनस किया, देखिए बेटा आपका 99x इक्वल टू 74, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 74/99। अब देखिए बेटा क्या बात हुई, यहाँ पे जितनों के ऊपर बार था, जितनों के ऊपर बार था उतने ही 9 आ गए। यहाँ पे 1 के ऊपर बार था तो 1 9 आया, यहाँ 1 के ऊपर बार था तो 1 9 आया, 1 के ऊपर बार था तो 1 9 आया। यहाँ कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो कितने आ गए 2 9 आ गए। तो आपको एक चीज समझ आई, क्या समझ आई, कि जितने के ऊपर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे और उसके आगे से पॉइंट हट जाएगा बस, ठीक है। अगर मैं आपके पास यहाँ पे देखिए, आपको मैं कुछ होमवर्क डाल देता हूँ, आपने होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन से और आपके कमेंट्स में आंसर डालने हैं कि आपका 0.345 बार ये आपको निकालना है पहला, ठीक है। सेकंड आपके पास आपका है 0.7892 बार है, ठीक है। थर्ड आपके पास है 0.48735 बार है। तो इसको आपने कमेंट्स में इसके आंसर डालने हैं और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आपको इस तरीके से चेक करना है आंसर। और बाकी आप चेक करेंगे क्या डायरेक्ट तरीके से, क्या इस तरीके से और डायरेक्ट तरीके से क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो जितने देखिए इसका तो आपको पता ही चल गया, वो 3 4 बाय 999 7892 बाय 4 टाइम्स 9 48735 बाय 5 टाइम्स 9। क्यों, क्योंकि जितने के ऊपर बार होगा नीचे उतने 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना, देखिए हमने पहले इसको एक प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से समझा, उसके बाद हमने इसको एक डायरेक्ट इजी मेथड से भी समझा कि आपका क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। समझ आ रही है आपको बातें ये, ठीक है। तो इसको करिए, नोट करिए इसको। ठीक है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट, या सेकंड पार्ट करते हैं इसका 0.47 बार, ठीक है। इसका रूल क्या होता है बेटा, देखिए 0.47 बार में देखिए बेटा, इसको लेट कर लेते हैं आपके सबसे पहले, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझना, बहुत केयरफुली समझना, बहुत ध्यान समझना। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ सबसे आसान तरीका है, आपके टीचर्स जो आपको कराएं उस तरीके को भी कर सकते हैं, लेकिन एक करना है, ठीक है। ये आपको समझाया जा रहा है, अगर समझ आ रहा है तो इसको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास जितने के ऊपर बार है उतने से 100 मल्टीप्लाई करना, 1 के ऊपर बार है 10, 2 के ऊपर बार है तो 100, 3 के ऊपर बार है 1000, आपको बताया था। लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, लिसन केयरफुली, उसको पहले बाहर लाइए, उसको बाहर लाइए, दैट इज पॉइंट से बाहर कैसे आता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार।
तो 10x इक्वल टू ये आपका 4.7 बार बन गया, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 4.7777 ये आपका चलता रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए सेम वही सम बन गया हमारे पास, नया सम बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। देखिए इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट के ऊपर बार है ना, सबसे पहले जिसके ऊपर बार नहीं है उसे बाहर लाइए। अगर एक डिजिट तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000। अब यहाँ बाहर आ गया, बाहर आएंगे जितने के ऊपर बार उतने से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई पिछले टर्म्स को करना है, पिछले टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, कर लिया। 100x देखिए 10 इंटू 10x इक्वेशन 2 कर रहे हैं, 10 इंटू 4.7777, ठीक है। 100x इक्वल टू 47.7777, ये 3 हो गया, ठीक है। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। 2 को 3 से सबट्रैक्ट करा, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 100x इसको करेंगे, ठीक है, और 10x देखिए 90x 43। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 43/90 आ गई, ठीक है। 43/90 आ गई। तो देखिए बेटा इससे क्या समझा हम लोगों ने, आपको समझ आ गया, दोबारा समझिए। सबसे पहले जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको बाहर लाएंगे पॉइंट से, ठीक है। तो आपको पॉइंट से बाहर लाए, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, पॉइंट से बाहर आ गया, 4.7777 हो गया। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इक्वेशन 2 आ गई। फिर जितने के ऊपर बार होगा उतने से मल्टीप्लाई, सिंगल के ऊपर बार है, सिंगल से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पिछली वाली इक्वेशन को ही करते हैं, ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लाई जस्ट पिछली वाली इक्वेशन को ही करते हैं, ठीक है। हमने किया तो 10 10 100x आ गया, ये आपका आ गया। आप सबट्रैक्ट करेंगे 2 में से 3 को, तो 2 में से 3 को सबट्रैक्ट करा, ये आपका आ गया। देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझना है। ये कंसेप्ट बना क्या, ये कंसेप्ट ये बना हमारे पास, देखिए 0.47 बार था, इसका हमेशा निकलता है, इसका ध्यान से सुनना। जो आपका नंबर है उसको एज इट इज लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है डिवाइड बाय कितने के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 लिख दीजिए, तो आपका 43/90। दोबारा समझिए मैंने क्या बोला, कि जितने के पहले सबसे पहले नंबर को लिखिए, नंबर में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लिख दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, और फिर जिसके ऊपर बार उसका 9 लिखिए, उसको 0, 43/90 आ जाएगा। अगर इस समय ऐसे 0.47 बार आता तो आपको पिछले एक्सरसाइज में, पिछला भी मैंने पिछले समय बताया 47/90, इसका आंसर हो जाएगा। अगर मेरे पास आ गया 0.82 बार आ गया, 0.82 बार आ गया, लिसन केयरफुली, इसका आंसर क्या है देखिए। 82 को 82 में से पहले वो माइनस करूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है, 82 में से इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। फिर देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, 9 आ गया, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसका 0 आ गया। तो 82 - 8 कितना आ गया आपका